दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जो रियल लाइफ में हमने देखा होता है, यानी जो पहले पर्दे पर कई बार हम कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी सीरीज देखते हैं या कोई बॉलीवुड की हॉलीवुड की ऐसी मूवी देखते हैं जो रोमांच से भरी होती है, क्राइम और थ्रिलर उसके अंदर इतने ज़बरदस्त तरीके से पिरोया जाता है कि आप अपनी सीट पर बैठकर एक टक उस मूवी को देखते रहते हैं या उस सीरीज़ को देखते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल लाइफ में ऐसा ही कुछ चल रहा होता है और आपको लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं ले रहा हूं या कोई मूवी तो नहीं देख रहा हूं। मेरा नाम करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं वो भी ऐसा ही प्रतीत होता है। ऐसे लगता है मानो कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही हो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही जो है अभियुक्त बन चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। हम बात कर रहे हैं 25 फरवरी की सबसे बड़ी खबर की, जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक बॉम्ब स्केयर हुआ था। स्कॉर्पियो में जेलेटिन काफ़ी मात्रा में पाया गया था और उस जेलेटिन के साथ पाया गया था एक नोट, जिस नोट में लिखा हुआ था कि ये मात्र एक ट्रेलर है। अगर आप एक राशि जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे ये नोट पाया गया, स्कॉर्पियो पाई गई, मुंबई पुलिस जो है वो सख्ते में आई और छानबीन शुरू कर दी गई। नेशनल लेवल पर नेशनल टीवी ने, मीडिया ने काफ़ी बड़े लेवल पर इस पूरे इंसिडेंट को कवर किया था। फिर थोड़े टर्न आते हैं, ट्विस्ट आते हैं। पहले शुरुआती दिनों में मुंबई पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकाल पाती है। महाराष्ट्र के ऑपोजिशन के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान से पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो आरोप लगाते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं सचिन वजे, उनके तार इस पूरे इंसिडेंट से जुड़े हुए उन्हें दिखाई देते हैं। उनका ये बयान देने भर की देर थी और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बातें हवा में की हो, उन्होंने बाकायदा कॉल रिकॉर्ड शेयर किए। कॉल रिकॉर्ड किसके बीच के शेयर किए? उन्होंने शेयर किए सचिन वजे और स्कॉर्पियो के जो ओनर थे मनसुख हिरेन, इन दोनों के बीच के कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने शेयर किए। उनका ये कहना था कि सचिन वजे जो है वो काफ़ी समय से इन्हें जानते हैं। मिस्टर हिरेन और वजे एक दूसरे को परस्पर जानते थे, एक दूसरे से बातचीत लगातार करते रहते थे। जबकि हिरेन का ये कहना था कि उनकी गाड़ी जो है लगभग वो हफ्ता भर पहले चोरी हो गई थी और उसकी उन्होंने बाकायदा FIR भी लॉन्च करवाई थी। जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ये बात रखते हैं उसी दिन एक और मोड़ आता है पूरे वाक्य में। मनसुख हिरेन की डेड बॉडी जो है वो क्रीक में तैरती हुई पाई जाती है। एकदम से अलार्मिंग सिचुएशन आती है। हिरेन की बीवी का ये कहना है कि उनकी मौत के पीछे, हिरेन की मौत के पीछे सचिन वजे का हाथ है और ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो है ये काफ़ी समय से ही सचिन वजे यूज़ कर रहे थे। इससे शक और ज़्यादा गहराता है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं कि वो सचिन वजे का बचाव कर रही है। इमीडिएटली सरकार जो है वो एक्शन में आती है और सचिन वजे को CIU से निकाल देती है, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। जी, सचिन वजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर CIU में तैनात थे और ऐसे बहुत सारे केसेस पर काम कर रहे थे जो शायद उनकी सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद उन्हें इतनी जल्दी ना मिलते। उन केसेस की भी बात करेंगे। सचिन वजे कौन हैं, कितने समय से वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, क्यों उन्हें सस्पेंड किया गया, 60 एनकाउंटर उनके नाम पर दर्ज हैं, वो सारी बातें आपसे करेंगे। पर सबसे पहले ये बात करते हैं कि NIA इनके ऊपर शक क्यों जाहिर कर रही है। पहली कड़ी जुड़ती हुई जो दिखाई दे रही है वो मनसुख हिरेन की है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरा, अगर आपने CCTV फुटेज देखी हो तो आप पाएंगे कि उस CCTV फुटेज के अंदर जब स्कॉर्पियो को पार्क किया जा रहा था तो पीछे एक इनोवा थी। जब उस इनोवा की NIA ने जांच पड़ताल की तो वो इनोवा जो है वो CIU की निकली, यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसमें सचिन वजे काम करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि स्कॉर्पियो को पार्क करने के बाद जो शख्स वहां से निकलता है जिसने PPE किट पहनी होती है, NIA का मानना है कि ये सचिन वजे हैं और इसी की पुख्ता जानकारी या इसी बात को और पुरजोर करने के लिए सचिन वजे को PPE किट पहना के चलाने का भी कार्य किया गया। तीसरा, कुछ ही समय पहले सचिन वजे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शायद अब दुनिया को गुड बाय कहने का समय आ गया है,
उनके ही कुछ साथी ऑफिसर उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 बड़ी वजह खुल के सामने आई और एनआईए ने 13 मार्च को सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र सरकार ऑलरेडी सचिन वजे को सीआईयू से बाहर निकाल चुकी थी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सचिन वजे ने 1990 में मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी एंड सचिन वजे जो हैं वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक टीम बनाई थी मुंबई पुलिस ने, उनमें से एक अधिकारी थे। 2002 में एक केस होता है कस्टोडियल डेथ का। उस कस्टोडियल डेथ की वजह से सचिन वजे को सस्पेंड कर दिया जाता है 2004 में। हालांकि वो केस अभी भी पेंडिंग है, कोर्ट ने अभी भी उस केस के ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन 2004 से लेके 2020 तक पूरे 16 साल तक सचिन वजे पुलिस में नहीं थे, क्योंकि 2010 में उन्होंने काफ़ी गुहार लगाई थी कि उन्हें वापस बहाल किया जाए पुलिस सर्विस में, लेकिन उन्हें बहाल नहीं किया गया। तो 2010 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पुलिस से। उसके बाद वो बने शिव सैनिक, यानी शिवसेना पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और पार्टी के कार्यकर्ता बने। परंतु जून 2020 में जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्ञापन दिया कि उनके पास पुलिस फोर्स की कमी पड़ रही है पूरी महामारी को हैंडल करने के लिए। तो वो कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को वापस ज्वाइन करवाना चाहती है जिनकी सर्विसेज अच्छी रही हैं, जिससे फोर्स की संख्या फिर से बढ़ाई जा सके और चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसी के अंतर्गत सचिन वजे को दोबारा पुलिस फोर्स में इंक्लूड किया गया। और जो 2002 का ये केस था कस्टोडियल डेथ का, जब परिवार वालों को पता चला जिनकी डेथ हुई थी, तो वो हाई कोर्ट में भी गए कि सचिन वजे को पुलिस में क्यों दोबारा ज्वाइन करवाया गया है। खैर, सचिन वजे ने पुलिस ज्वाइन की। मुंबई पुलिस ज्वाइन करने के बाद जो केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं, वो अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं, और शायद कितने ही सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनसे जो शायद उस केस को हैंडल करते, परंतु सचिन वजे ने वो केसेस हैंडल किए जिनको शायद दोबारा ज्वाइन करने पर किसी पुलिस ऑफिसर को ना दिया जाए। उदाहरण के तौर पर जो फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स का केस था, जिसमें मशहूर रैपर बादशाह का नाम भी आया था, वो उन्होंने देखा। ऋतिक रोशन की फेक ईमेल का केस जो था, वो उन्होंने देखा। और तो और टीआरपी स्कैम जो था और अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने के लिए जो टीम गई थी, उसको भी सचिन वजे हेड कर रहे थे। इसके अलावा दिलीप छाबड़िया का मशहूर केस था जिसमें उनके ऊपर चोरी चकारी 420 का केस दर्ज हुआ था, वो केस भी जो था वो सचिन वजे ने देखा। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। ऑपोजिशन जो है, या जो आप कह सकते हैं ऑपोजिशन, या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफ़ी मुखर तौर पर सरकार की भर्त्सना करते रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से सचिन वजे को शील्ड प्रोवाइड कर रही है। अगर आप सामना का जो लेख पढ़ेंगे, जो कल या परसों सामना ने लिखा था, उसके अंदर क्लियर तौर पर सामना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी खुश तो बहुत होगी क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया जिसने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था। वहीं पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री खुलकर उनका बचाव करते हुए भी दिखाई देते हैं। यह है अभी तक के अपडेट। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। एनआईए इस मामले की पूरी तह तक जाने का प्रयास कर रही है। 2010 में जब इन्होंने मुंबई पुलिस छोड़ दी थी, सचिन वजे की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक सोशल मीडिया साइट भी लॉन्च की थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और उसके अलावा इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार किया था जिससे लोगों की कॉल सुन सकते थे और उनके मैसेजेस पढ़ सकते थे। 2 किताबें भी इन्होंने लिखी थी। एक डेविड हेडली, अगर आपको याद हो तो 26/11 का जो बॉम्ब ब्लास्ट केस था, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ था, जो बाद में अप्रूवर भी बन गए थे। उनके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी थी। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स एज एन एक्सपर्ट इन्हें बुलाते रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सचिन वजे जो हैं इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं? बहुत सारी जो ऑनलाइन खबरें आ रही हैं या जो ट्वीट किए जा रहे हैं, वो रह रहकर ये कह रहे हैं कि ये जो केस है ये पूरे का पूरा सरकार द्वारा प्रायोजित है। क्या आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है? क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ निजी कारणों की वजह से सचिन वजे पर अटैक कर रही है? ये सारी जानकारी जो हमने आपको प्रस्तुत की है
एक पब्लिश्ड आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको दी है। हम अगले वीडियो में जो भी अपडेट आएगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि सचिन वज़े बेकसूर है या उनका हाथ है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।